30 तारीख की रात को कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें नेपाल पैलेस कॉलोनी में जो 3 मंजिला मकान है उसमें एक महिला और उसकी 2 बच्चियों की डेड बॉडी होने की सूचना मिली थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाने से और अन्य थानों से स्टाफ और हम लोग मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके, आईजी साहब और डीआईजी साहब भी मौके पर पहुंचे। होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। पता है साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। फॉरेंसिक की टीम, साइबर की टीम और फिंगरप्रिंट की टीम को भी मौके पे बुलाया गया। मौके पे देखने से ये पता चला कि जो है एक किचन वाले कमरे में जो है एक महिला वंदना पटेल, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, उसकी रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी। बगल में जो है उसकी 8 साल की बिटिया अवंतिका, उसकी भी रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी। और बगल में एक बेडरूम था उनका, वहाँ पे एक छोटी बेटी अन्विका 3 साल की थी लगभग, उसकी रक्त रंजित लाश पड़ी थी। तो सभी टीमों की जो है मदद दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो आवश्यक निर्देश थे वो निर्देश दिए गए। प्रकरण चूँकि काफ़ी गंभीर किस्म का था और सनसनीखेज वाला था और हम लोगों के लिए भी चैलेंज था, तो लगातार जो है हमने टीमें बना करके जो भी घटना से के संदेही हो सकते हैं उनको पकड़ करके पूछताछ करना शुरू किया। क्योंकि जो घटनास्थल था देख करके ये समझ में आ रहा था कि परिवार का ही कोई परिचित आदमी है। प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा था कि परिवार का ही कोई परिचित व्यक्ति है जिसके द्वारा घटना घटित की गई है, क्योंकि बच्चियों के साथ घटना हुई है। बच्चियों ने तो कोई गलती किया नहीं होगा, लेकिन तुमने जो आरोपी ने पहचान छुपाने के उद्देश्य से घटना घटित किया है। तो इसी क्रम में जो है लगातार पूछताछ जारी थी। जानकारी प्राप्त हुई कि जो महिला है उसका जो देवर है प्रवेश पटेल, उसकी भूमिका थोड़ी सी संदिग्ध है। जो साइबर सेल से भी लोकेशन निकलवाई गई, तो वो वैसे जो है दमोह में पीडब्ल्यूडी में काम करता है, लेकिन उसकी दिन भर लोकेशन सागर में रही है और शाम को जो है वो वापस दमोह चला गया। उसके 2 ठिकाने हैं, दमोह में वो किराए से रहता है और सरखड़ी गांव है पास में, वहाँ पे उसकी ससुराल है, तो वहाँ भी जो है वो आता जाता है। तो रात में टीम में भिजवा करके जो है उसको भी हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। पहले तो जो है वो अपनी कहानी जो बनाई हुई थी वो बताया उसने, लेकिन फिर हिकमत अमली से पूछताछ किए गए तकनीकी साक्ष्य और जो एविडेंस थे जो हमने तत्काल में जो घटना क्रम से जोड़े थे, उस आधार पे जब पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने जो है घटना करना स्वीकार किया उसने। अन्य आरोपी है प्रवेश, उससे भी पूछताछ जारी है। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा, क्योंकि महत्वपूर्ण घटना थी और इस घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूरी गंभीरता से लिया गया और आवश्यक निर्देश समय समय पर दिए गए और उनके पालन में जो है हमें आरोपी तक पहुंचने में, आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। सर, पूरी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य आरोपी को संलिप्त का इसमें नहीं दिखा। अभी फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो है आरोपी ने अकेले घटना घटित किया है और उसमें जो है जेवरात जो है बेचने में जो प्रकाश पटेल है उसका दोस्त प्रकाश दुबई, प्रकाश पटेल, उसका सहयोग मिला है। बाकी जो है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी हम आरोपी को पीआर में मतलब न्यायालय में पेश करके पीआर ले रहे हैं और उससे और पूछताछ होगी और इसकी और आगे की कड़ी जो है, और अगर कोई आरोपी होंगे तो उनसे भी तो उनको भी जो है हम इस मामले में गिरफ्तार करेंगे। अभी जो विशेष पटेल है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कंप्यूटर डाटा एंट्री का काम करता है और चूँकि जो है वहाँ पे उसकी उपस्थिति लगभग 9 बजे तक रही है। वो उस दिन डॉक्टर्स के जो है सीआर भरे जा रहे थे, तो इस कारण से वो बिजी रहा है। वहाँ से वो निकला तो पुराने एटीएम ऑफिस पर अपने एक दोस्त के पास में गया। वहाँ पे कंप्यूटर में जो है कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डाला, तो लगभग जो है 10-10 बजे के आसपास वो घर में पहुँच करके जो है उसने फोन ट्राई किया। जो गेट जिससे इंटर करता था वो गेट बंद मिला। कई बार उसने आवाज़ दी तो पीछे वाले दरवाजे से जिससे किराएदार जाते हैं वो उससे भी अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर नहीं जा पाया। दूसरा एक गेट था जाली वाला, उससे वो अंदर जा करके देखा तो
जो घटनाक्रम है वो उसको दिखा और उसने सबसे पहले जो है ऊपर के किराएदार उससे घटना के बारे में चर्चा किया और जो किराएदार है वो वहाँ से आकर के उसने कंट्रोल रूम को घटना के बारे में जानकारी दिया। सर आरोपी कहाँ से पकड़ा गया और कैसे पकड़ा? आरोपी को हमने जो है सरखड़ी से हिरासत में लिया है और पूछताछ लगातार चलती रही। उसने जो है अपने कई बार बयान बदले, लेकिन सारे बयानों की जब तस्दीक हुई तो घटनाक्रम जो मैंने बताया उस तरह से सामने आया। सर घटना का समय उसका दोस्त है एक प्रकाश पटेल, उससे जो है उसको कर्ज था, क्योंकि वो काफ़ी पहले भी काफ़ी कर्जे में रहा है। उसकी नियुक्ति के संबंध में बताना चाहूँगा कि वो उसके पिताजी PWD में नौकरी करते थे और वो नौकरी के दौरान हार्ट अटैक से खत्म हो गए थे। क्योंकि बड़ा भाई सरकारी नौकरी में था तो माँ ने जो है उसको अनुकंपा नियुक्ति दिला दी थी, लेकिन उसकी आदतें खराब थी। माँ ने जो पैसा मिला था वो बड़े भाई को दे दिया था। आदतें खराब थी, काफ़ी कर्ज हो गया था, सट्टे वगैरह खेलता था, तो बड़े भाई ने जो है 9-10 लाख रुपए की मदद किया था उसकी। उसको लेकर के जो भाभी है वो ताने देती थी। घटना के एक दिन पहले उनकी माँ जो है वो कैंसर का इलाज कराने के लिए भोपाल गई थी, अकेले गई थी। जनरली जो है उनके साथ में या तो बड़ा भाई या उसकी बहन वो जाती थी, लेकिन माँ अकेले गई थी। तो घटना वाले दिन जो है वो उसको पैसे की जरूरत थी। उसने प्रकाश पटेल से संपर्क किया, प्रकाश पटेल के पास आया, अपनी जो एक्टिवा गाड़ी है वो किसी के यहाँ ले जाकर के गिरवी रखा और एक दोस्त के साथ में जो है कंट्रोल रूम के सामने जो है आया और यहाँ से उतर करके अपने घर गया। घर जा करके भाभी से बातचीत में जो है भाभी ने इसी तरह के कुछ ताने दिए कि तुम्हारे घर में जो है हम बन नहीं पा रहे हैं, माँ के इलाज में तुम कोई सहयोग नहीं कर पा रहे हो, लगातार कर्ज बना हुआ है तुम्हारा। इनके बीच में बहस हुई और बहस के दौरान जो है इसने भाभी को धक्का दे दिया। भाभी को धक्का दे दिया तो भाभी के साथ और विवाद बढ़ गया। इसने पास में ही बड़ा हंसिया का जो था वो अपनी भाभी को मारा, 2-3 बार किए। वहीं पास में जो है बच्ची थी, बड़ी बेटी वंदिका थी, उसने बीच बचाव करने का प्रयास किया और रोने लगी। तो इसने अपनी पहचान छुपाने के डर से जो है उस बच्ची पे भी जो है हंसिया से 7-8 बार वार किया। बच्ची भी मौके पे खत्म हो गई। फिर ये दूसरे कमरे में गया। दूसरे कमरे में जाकर के जो बच्ची थी, छोटी वाली बच्ची वो रो रही थी, उसको भी अपनी पहचान छुपाने के उद्देश्य से पास में जो पत्थर का बट्टा था उससे सिर में और माथे पे चोट पहुंचा करके उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद इसने जो वहाँ पे मौके के पास में जो पैर पहुँचने वाले कपड़े थे और टी-शर्ट पहना हुआ था वो ब्लड में लग गया था, वो पानी की बाल्टी में बाथरूम में जाकर के डाल दिया, हंसिया भी डाल दिया। अलमारी खोल करके बड़े भाई के कपड़े थे वो पहना और जो बट्टा था, ऊपर वाला कमरा जो है इसका था, वहाँ पे बट्टा छुपा दिया और अलमारी से कुछ जेवरात जिनमें जो है सोने का हार था करीब 4 तोले का, चांदी के 4 कड़े थे और नकदी करीब 10,000 लेकर के ये अपने दोस्त के पास गया और दोस्त के पास जाकर के जो जेवरात थे वो किसी और को जो है 97,000 रुपये में बेच दिया और उसका कुछ कर्ज चुकाया और जो गाड़ी अपनी 30,000 रुपये में रखा था उस गाड़ी को 33,000 में उठा करके और फिर वापस चला गया। तो ये पूरा घटनाक्रम है। आरोपी ने जो है घटना करना स्वीकार किया है और उसके पास से जो है जो पैसे हैं वो जब्त हुए हैं और कुमालूदा कपड़े भी जो क्योंकि उसने सफाई करने का प्रयास किया लेकिन कुछ कपड़ों में तो खून था, लोअर। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ। CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।